मोदी जी हर इंसान के साथ धोखा कर चुके हैं। केवल देश को गुलाम बनाने की पॉलिसी है। बीजेपी 5 साल कहती है मैं आऊंगी, कांग्रेस 5 साल कहती है मैं आऊंगी। अग्निपथ योजना को लेकर लगातार देश भर में युवा आक्रोशित हैं और आज भारत बंद का ऐलान किया है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने इसका समर्थन किया है, तो वहीं राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी ने युवाओं के साथ में जो है मोर्चा खोल दिया है। इस समय हम मौजूद हैं कार्यालय पर आम आदमी पार्टी के और यहाँ पर कार्यकर्ता मौजूद हैं और कुछ कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी भी यहाँ पर की गई है। क्या पूरा घटनाक्रम रहा अभी बताइए आप। घटनाक्रम ये हुआ है कि जो अग्निपथ मोदी जी जो स्कीम लेके आए हैं युवाओं के लिए, बेरोज़गारों के लिए, ये सरासर धोखा है। क्योंकि मोदी जी हर इंसान के साथ धोखा कर चुके हैं। जय जवान जय किसान जो एक देश का नारा है, उस नारे को इन्होंने धूल के अंदर मिला चुके हैं। क्योंकि पहले किसानों से मात खा चुके हैं और अब जवानों से मात खाएंगे। इनकी पॉलिसी है जो ये केवल देश को गुलाम बनाने की पॉलिसी है और इसके अलावा कुछ नहीं है। क्योंकि बेरोज़गार जो युवा है मजबूर है इस टाइम में रोज़गार के लिए। इनको 4 साल का जो लालच दिया जा रहा है ये सब ढकोसलाबाजी है। क्योंकि जो युवा 18-19 साल की उम्र के अंदर नौकरी करके और 4 साल में रिटायरमेंट हो जाएगा तो उसका पूरा जीवन ऐसे पड़ा रहेगा। उस जीवन को कैसे यापन करेगा, ये देश के लिए सोचने की बात है। इस चीज़ के ऊपर मोदी जी सोच नहीं रहे हैं और युवाओं पे देश के ऊपर जो ये सेना के विरुद्ध कानून लेके आए ये देश के ऊपर थोपा जा रहा है। हम उसके विरोध में आज यहाँ पे प्रदर्शन कर रहे थे, लेकिन हमारी पार्टी का जो ये कार्यालय आप सामने देख रहे हैं, यहाँ कार्यालय के गेट के सामने ही नहीं निकलने दिया गया कि इनको पता नहीं क्या डर है। ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिली हुई है, क्योंकि यहाँ कांग्रेस की सरकार है। आज हर जगह कांग्रेस के प्रदर्शन हो रहे हैं, लेकिन वहाँ पे ऐसे बैरिकेड्स नहीं लगाया, ऐसे पुलिस फोर्स नहीं पहुँची जो आज आम आदमी पार्टी कार्यालय के सामने बैरिकेड्स लगा के और पुलिस फोर्स पहुँच गई। सुबह 7 बजे यहाँ ऑफिस का गेट खुला, उससे पहले यहाँ फोर्स आ गई और जैसे हमारे कार्यकर्ता बाहर निकले गेट के बाहर से हमारे को गिरफ्तार कर लिया गया। आज सैकड़ों कार्यकर्ताओं को अभी गिरफ्तार करके लेके गए हैं, क्योंकि इनको पता है कि अब तीसरा जो विकल्प था आम आदमी पार्टी का वो बहुत मजबूत हो चुका है। ये आम आदमी पार्टी जो पहले किसानों के साथ थी अब युवाओं के साथ है। क्योंकि जब मतलब ऐसे कानून आएंगे, जो काले कानून आएंगे, उसके खिलाफ आम आदमी पार्टी हमेशा देश की जनता के साथ, देश के युवाओं के साथ, किसानों के साथ और जो ये व्यापारी हैं जिनके प्रति भी GST लाके ये थोपा गया है, नोटबंदी करके इन व्यापारियों की कमर तोड़ी गई है। तो ये जो कानून ला के और इस देश की जनता का जो विनाश किया जा रहा है ये बहुत ही बुरा है। आने वाले टाइम के अंदर ये आम आदमी पार्टी, क्योंकि बहुत कम टाइम में दिल्ली और पंजाब के अंदर सरकार आ चुकी है, बहुत अच्छा प्रशासन दे रहे हैं और जनता बहुत खुश है। वही हम राजस्थान में करना चाह रहे हैं, लेकिन हमको अभी रोका जा रहा है। देश की जनता और राजस्थान की जनता अच्छी तरह देख रही है कि कौन जनता का हितैषी है और कौन नहीं है। ये कानून या तो मोदी जी वापस ले, ये नहीं जो आज जैसे गिरफ्तारी करके और ये डराएंगे, चाहे गिरफ्तारियों से करें चाहे हमारे को जेल में डालें, हम उनसे डरने वाले नहीं हैं। आज यहाँ पे प्रदर्शन हमारा रोका गया है, लेकिन आने वाले टाइम में पूरे राजस्थान में प्रदर्शन किया जाएगा, जनता को जगाया जाएगा और ये कानून है उसको वापस लेना पड़ेगा मोदी जी को, उनको मजबूर किया जाएगा। अगर मोदी जी पहले किसानों को भी ऐसे ही किया था, फिर एंड में उनको माफ़ी मांगनी पड़ी थी, आने वाले टाइम में बेरोज़गारों से, इन युवाओं से माफ़ी नहीं मांगनी पड़े, उससे पहले ही इन कानून को वापस लिया जाए। यही हमारा प्रोटेस्ट था। अच्छा, मैं ये जानना चाहता हूँ कि कांग्रेस की सरकार है यहाँ पर और कांग्रेस ही इसका विरोध कर रही है। आज दिल्ली के जंतर मंतर पे भी कर रही है और जयपुर में भी कई जगह प्रदर्शन किए जा रहे हैं अग्निपथ के खिलाफ, जो योजना सरकार लेकर आई है, लेकिन आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन करने से रोका गया। क्यों? क्योंकि कांग्रेस और बीजेपी दोनों ही आज बौखलाई हुई हैं। इतने दिन इनको लग रहा था कि जनता के पास कोई तीसरा विकल्प नहीं है, जैसे चाहो 5 साल आप लूटो 5 साल हम लूटेंगे, लेकिन अब राजस्थान की जनता को तीसरा
विकल्प नज़र आने लग गया है। तो जनता को उम्मीदें हैं आम आदमी पार्टी से, जनता का झुकाव काफ़ी अच्छा है, रुझान अच्छे मिल रहे हैं। हम लोगों के पास जैसे ही जा रहे हैं, लोग चाह रहे हैं कि वो जितना भी ज़्यादा है हमारा विस्तार हो और राजस्थान में आम आदमी पार्टी की सरकार बने। इसी डर को देखते हुए आज गहलोत ने यहाँ धारा 144 लगा दी। आज कौन सी ऐसी आपदा आ गई थी कि उनको राजस्थान में धारा 144 जयपुर जैसी जगह में लगानी पड़े? और आम आदमी पार्टी हमेशा एक अनुशासित पार्टी रही है, उसमें पढ़े लिखे समझदार लोगों की पार्टी रही है, जो किसी तरह का उग्र प्रदर्शन नहीं करते हैं, हमेशा अनुशासन में रहते हुए। लोकतंत्र में जो हमें विरोध प्रदर्शन करने का अधिकार है, हम सिर्फ और सिर्फ वो हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंचाने के लिए हमने आज विरोध का किया। और विरोध का सिर्फ जयपुर में ही नहीं, पूरे राजस्थान में आज हमने जिला स्तर पर हमारे कार्यकर्ता इसका विरोध कर रहे हैं। आज भारत बंद का समर्थन हमने दिल्ली में भी किया और राजस्थान में भी जिला स्तर पर इसका विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी पहले किसानों के साथ रही थी, अभी जवानों के साथ है, हमेशा जनहित में खड़ी मिलेगी जब भी जरूरत होगा, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो हमारा नाम है, आम आदमी, तो हम जो भी काम करेंगे आम आदमी के जनहित में करेंगे। जनता को हमारे पे पूरा भरोसा है और उसी भरोसे को देख के दोनों ही बौखलाए हुए हैं। तो यहाँ आज धारा 144 लगाई, हमारे साथियों को ऑफिस के बाहर भी नहीं निकलने दिया। कुछ साथी जो निकलने की कोशिश करी उनको गिरफ्तार लेके बसों में भर के ले गए हैं। तो इस तरह की चीज़ें हैं। अब ठीक है, हम लोग करेंगे पुरजोर, इनका विरोध करेंगे और जनता हमारे साथ है और एक दिन यहाँ राजस्थान में भी बहुत जल्दी बदलाव हो जाने वाला है। ठीक है, सरकार ने कल साफ कर दिया है तीनों सेना प्रमुखों के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि सरकार कानून, मतलब उनका विचार नहीं है कि इस कानून को वापस ले, जिस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस की कल। दरअसल केंद्र की मोदी सरकार है, वो चाहती नहीं है कि युवाओं को रोजगार मिले। अग्निपथ के अंदर जो अग्निवीर वो बना रहे हैं, जिसमें 4 साल एक नौजवान को जो मिलेगा वो 4 साल उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। उसी 4 साल में वो अपना रोजगार या जो कुछ उसको अपने भविष्य में तय करना है वो करने के लिए वो उस समय अग्निवीर बन के रहेगा, अपना कैरियर बना नहीं पाएगा। और जैसे ही 4 साल वो वहाँ कंप्लीट करेगा, उस 75 को घर भेज दिया जाएगा। वो 75 हमारे साथी यहाँ आके और बेरोजगार की एक लंबी लाइन में चले जाएंगे। दरअसल ये रोजगार देने का उपाय नहीं है, क्योंकि ये मोदी जी को ये लग गया कि उन्होंने जो 2 करोड़ सालाना रोजगार के लिए अपने घोषणा पत्र में लोकसभा चुनाव से पहले जो वादा किया था, वो वादे को वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। ना वो किसानों की सुन पाए, ना अब सैनिकों की सुन पाए। और देश 2 चीज़ों पे खड़ा होता है, एक तरफ जवान होता है और एक तरफ किसान होता है। किसानों के मुद्दे पे उनको मुंह की खानी पड़ी थी और उसी प्रकार, क्योंकि उस समय भी हठधर्मिता थी, उस समय भी किसान डटे रहे थे, उस समय भी हाईवे जाम हुए थे, और वो ही कंडीशन अब दोबारा होगी। और राजस्थान में आज हमारे सारे कार्यकर्ताओं के साथ हमने पूरे हर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पे ये प्रदर्शन किया है। धारा 144 इन्होंने यहाँ लगाई है। कांग्रेस नीच सरकार है, जबकि इनके खुद के कार्यकर्ता प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या धारा वहाँ लागू नहीं होती है? दूसरी चीज़, हमारे जिन साथियों को गिरफ्तार करके ले गए हैं, उनके हौसले के लिए हम उनके पास जा रहे हैं, उनको सम्मान हम वापस ला रहे हैं। और हम आज ये बता देना चाहते हैं कि एक तरफ नागनाथ है और एक तरफ सांकनाथ है, दोनों मिलकर काम करते हैं। बीजेपी 5 साल कहती है मैं आऊँगी, कांग्रेस 5 साल कहती है मैं आऊँगी। तो ये तीसरा विकल्प है राजस्थान की जनता के लिए। और इस बार निसंदेह यहाँ का जवान, यहाँ का किसान, यहाँ का बेरोजगार, यहाँ का युवा, यहाँ का मजदूर, यहाँ का व्यापारी, यहाँ की महिला, यहाँ का हर आदमी जाग चुका है और ये बदलाव हम इस बार करके रहेंगे। इनको तो वोट बैंक की राजनीति बनानी है, क्योंकि पहले धार्मिक एजेंडा लेके और ये जो अपने वोट जितने ज़रूरत थे उतने पूरे नहीं कर पाए, तो अभी इन डिफेंस में घुस गए कि बच्चों के साथ में कुछ भेदभाव पैदा करके 21 साल तक ही नौकरी देना क्यों ज़रूरी है। दबाव में 23 साल किया, जो 23 से ऊपर 30 तक पहुंच गए वो कहाँ जाएंगे? वो क्या देश के नागरिक नहीं है? उनके भविष्य की इनको चिंता नहीं है। उनके भविष्य की चिंता पहले करनी है, क्योंकि वो बड़े हैं। अगर आज 25 साल के किसी बच्चे को नौकरी लगा के और उसे 29 में रिटायर किया जाए तो ये फिर भी मान सकते हैं कि क्योंकि वो 25 साल तक पढ़ाई पूरा कर चुका। आज देखो, जैसे मेरा बच्चा 17 साल का है और उसको नौकरी में लगाने की ये सोच रहे हैं कि मैं 17 साल वाले को तो पढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा एक बच्चा जो 25 साल का है, जो ग्रेजुएट हो चुका, जो इंजीनियरिंग कर चुका, जो सब पढ़ चुका, उसका भविष्य क्या होगा? वो उसको तो उन्होंने लगा दिया। दोनों भाइयों के बीच में नफरत पैदा कर दी कि 21 वाला भर्ती हो गया और वो 25 वाले को भूल जाएगा। भाई भाई में नफरत पैदा करने का इनका ये एजेंडा है, इससे और ज़्यादा कुछ भी नहीं है। डिफेंस के जो तीनों जो जनरल हैं जिन्होंने इनके पक्ष में कहा है, वो सिर्फ राज्यसभा की सीट या कुछ बड़े बोर्ड के अधिकारी बनने के लिए, वरना मैं भी एक डिफेंस पर्सन हूँ और मेरे सामने अगर उनकी औकात है तो आके बहस करें, मैं उनको समझा सकता हूँ कि ज़रूरत क्या है। देश को ज़रूरत है, वो काम नहीं कर रहे हैं, बिना ज़रूरत का काम करते जा रहे हैं ये। और ये बिना ज़रूरत का काम सिर्फ डिवाइड एंड रूल,
फूट डालो और राज करो, भाई भाई के बीच में फूट डालो। पहले धार्मिक एजेंडा लेके फूट डाला, हिंदू मुसलमान बनाया। अब उनको पता चल गया मुसलमान तुम्हारे वोट बिल्कुल कट चुके, और भी बहुत सारे हिंदू भी इनके वोट कट चुके, क्योंकि समझ चुके ये धार्मिक एजेंडा देश को आगे ले जाने वाला नहीं है, देश को पीछे ले जाने वाला है। 1947 में जिस डॉलर की 1 रुपया 1 कीमत थी, आज ये 80 के पास ले जाने वाले हैं, और कुछ ही दिन में ये सेंचुरी भी पार कर जाएंगे। देश की इकोनॉमी बहुत घट रही है। आज के ही अखबार में एक बहुत बड़ी न्यूज़ है कि भारत के 8000 करोड़पति अरबपति अपनी पूंजी लेके विदेश जाना चाहते हैं, क्योंकि इनका एडमिनिस्ट्रेशन बहुत ख़राब है, इनका सिस्टम बहुत ख़राब है। अपने राजनीतिक एजेंडे के लिए देश को कैसे भी बर्बाद कर सकते हैं, ये बर्बाद करने वाला है अधिकारी इनके अपनी मर्जी से, अपने दिमाग से नहीं, ये एक साइकोलॉजिकल मोटिवेशन से, बस राज्यसभा का लालच दे दिया, कुछ बड़े पद का दबाव दे दिया, इस दबाव में वो सरकार के पक्ष में बोलते रहेंगे। उनका भी ज़मीर बिल्कुल मर चुका है, ज़मीर नहीं है उनका। अगर है तो खुले मंच पे आके बात नहीं कर सकते वो आज कि अच्छा क्या है बुरा क्या है। वो सोचते हैं कि हम अफसर बन गए, हमारे में ही दिमाग है। पहले बात तो हिंदुस्तान में देखो अब भर्ती कैसे होती है, अफसरों की भर्ती अलग होती है, जवानों की भर्ती अलग होती है, और अफसर जिस दिन अफसर बन गए उसी दिन वो ब्रिटिश माइंड सेट से काम करते हैं। मैं मेरा खुद का एक अनुभव बताऊं, आज समस्या क्या है जॉब सिक्योरिटी की, भारत में जॉब सिक्योरिटी की समस्या। वो उदाहरण देते हैं कि देखो दुनिया के 23 देशों में ये सिस्टम चल रहा है, लेकिन उनको ये नहीं पता कि 23 देश हैं उनमें जॉब सिक्योरिटी की समस्या है कि नहीं है। आज हमारे यहाँ जॉब सिक्योरिटी की समस्या है। आज एक सिपाही जिसने पुलिस में ही देख लो या फौज में देख लो 20 साल नौकरी कर ली, और अफसर उसके लात मारता है तो लात खा के भी वो नौकरी करना चाहता है। क्यों? कि उसको पता है कि बाहर जाके बड़ी समस्या होने वाली है, जॉब सिक्योरिटी नहीं है, उसके बच्चे हैं, उसकी विदेश में ऐसी दिक्कत नहीं है। विदेश में अगर किसी ने थोड़ी सी भी अफसर ने बकवास की तो वो कहेगा ये पकड़ तेरी टोपी, ये पकड़ तेरा बेल्ट, नहीं करता मैं ऐसी गुलामी वाली नौकरी। लेकिन यहाँ बोल नहीं सकते क्योंकि हमारे यहाँ जॉब सिक्योरिटी नहीं है, और यही समस्या आज है इस अग्निवीर के साथ में कि जॉब सिक्योरिटी क्या है। पढ़ने वाले बच्चे को आप 4 साल वहाँ ख़राब करके उसकी पढ़ाई का समय भी गया और उसकी नौकरी का भी समय गया, और दूसरी बात उससे बड़े भाई थे वो तो परमानेंट बेरोजगार हो गए, उनका तो भविष्य ही बर्बाद हो गया। जॉब सिक्योरिटी की समस्या। अब यहाँ जॉब सिक्योरिटी क्या है, जैसे मैंने एक सच्ची घटना बता दूँ अगर आपको 1 मिनट हो। मैं नेवी में था, एक जहाज़ आया हुआ था हमारे यहाँ बम्बई में फ्रांस का। उस जहाज़ में 2 आदमी उनके ड्यूटी पर थे, एक उनका अफसर था, एक उनका जवान था, जैसे हमारे यहाँ भी होते हैं। तो थोड़ी देर बाद में जैसे 10-11 बजे का रिफ़्रेशमेंट का टाइम होता है, एक प्लेट आई जिसमें पकोड़े आए और 2 कप चाय के आए। तो जवान ने और उनके अफसर ने एक ही प्लेट में पकोड़े खाए और 2 चाय पी उनके। लेकिन भारत में क्या ऐसा हो सकता है? भारत में अगर एक जवान फौज का 4 घंटे ड्यूटी पे प्यासा मरता रहे और गलती से भी कह दिया कि साहब मेरे को प्यास लगी है, तो जवाब यही मिलेगा, ब्लडी फूल, मर जाएगा क्या, वार में क्या करेगा, ये होगा वो होगा, 1000 बातें। इन्होंने बराबरी का दर्जा दिया ही नहीं, और इस बराबरी के दर्जे को जितना है ही नहीं, और जितना है उससे भी ज़्यादा ख़त्म करने के लिए अग्निवीर 4 साल नौकरी करेंगे, फिर बाद में भटकते रहेंगे, भाई भाई में नफरत पैदा होगी। ये है इनका एजेंडा। तो कहीं ना कहीं भारत माता की इनकलाब जिंदाबाद। इनको 4 साल की नौकरी दे रहे हैं बच्चे, मतलब किसान का और गरीब के बच्चे को क्यों दे रहे हैं? अफसर का बच्चा क्यों नहीं नौकरी करेगा 4 साल? अफसर के बच्चे को कभी नौकरी नहीं देंगे ये वाली। ये यहाँ सिक्योरिटी की कमी है, इसलिए इनका मजबूरी का फ़ायदा उठा रहे हैं कि मजबूरी में 4 साल कर लेगा, ये 4 साल के बाद वो कहाँ जाएगा? तो एक अफसर का बच्चा क्यों नहीं आया 4 साल इसमें? अफसर के बच्चे हमने किसी के नहीं देखे, नेताओं के बच्चे नहीं देखे हमने 4 साल ऐसी नौकरी करते, गरीब के देखे, गरीब का मजबूरी का फ़ायदा उठाते हैं। तो कहीं ना कहीं गंभीर आरोप कांग्रेस के ऊपर भी लगा है कि आम आदमी पार्टी जिस तरह से पंजाब और दिल्ली में अपनी सरकार बना चुकी है, तो कहीं ना कहीं राजस्थान में भी आम आदमी पार्टी मजबूत हो रही है। यही कारण है कि आज आम आदमी पार्टी को प्रदर्शन करने से जयपुर में रोका गया।